लंबी उम्र करियो मेरे पति परमेश्वर दी। जो तस्वीर आपने देखी, जिस इंस्टाग्राम की महारानी की रील आपने देखी, इनका नाम है रवीना राव। यह इंस्टाग्राम की रील मांग कर रब्बा से, ऊपर वाले से अपने पति परमेश्वर की लंबी उम्र की दुआ कर रही थी। ये था इनका सोशल मीडिया का चेहरा पति के साथ प्रेम का। इस इंस्टाग्राम की क्वीन ने 25 मार्च को अपने प्रेमी के साथ मिलकर, कौन प्रेमी, जो इंस्टाग्राम पे मिल लिया था इसने, उसके साथ मिलकर इस महारानी ने, रवीना राव नाम की इस इंस्टाग्राम की क्वीन ने, अपने पति प्रवीण की गला घोंट कर हत्या कर दी और हत्या करके उसकी बॉडी गंदे नाले में फेंक दी, गंदे नाले में। भाई मेरठ का कांड आपने देखा होगा, मेरठ हत्याकांड। प्रेमी के साथ, वो झुंडले के साथ मिलकर मुस्कान ने अपने पति की हत्या कर दी, ड्राम में कर दिया। भाई आदमी का जी लकड़ जाओ, जी लकड़ा पद से वो माटी है, उसके साथ आप कितने कुकर्म कर ले, कितना जुल्म कर ले, उसका कोई गिनती नहीं। लेकिन सबसे बुरा जुर्म यो है कि आपने जो रिश्ता जो है पति परमेश्वर का, पति पत्नी का, उसको शर्मसार कर दिया, अपने मानस मार दिया, एक आदमी मार दिया, वो भी जुर्म, और अपना पवित्र रिश्ता पति जिसके साथ अपना व्यवहार दूसरा डालती है, सोशल मीडिया पर दिखाया करती, उसकी लंबी उम्र की दुआ करती, उस उम्र को प्राप्त करने से रोकने वाली, उनकी जान छीनने वाली, उनकी सांस छीनने वाली ये रवीना राव है। इसने गला घोंट कर, चुन्नी तक खींच कर अपने पति प्रवीण की 25 मार्च ने हत्या कर दी। कहाँ की है भाई? कोसली तहसील के जूड़ी गांव की है रवीना राव। 7-8 साल पहले ब्याणी, पुराना बस स्टैंड है उसका सारा है, गुजरा की डैनी है। प्रवीण उड़ा रहा करता, आर्या मैंने कोसली की बताई, इनका रास्ता है, ब्याह शादी होगी, शुरुआत में सौदा ठीक चल रहा था। तो देखो, जिसा ब्योत मेरा ब्योत है, तो उसाए देखो सामने वाला मैं देखूंगा, मेरा यो लेवल हर मैं घना ऊपर ला देखूंगा, तो फिर वो चीज़ मैच हुआ कौन है ना, तो फिर दिक्कत माचन लग जाए। तो भाई जिसा परिवार रवीना का था, उस परिस्थितियां का, मिडिल क्लास का या फिर लोअर मिडिल क्लास का परिवार प्रवीण का था। हालांकि यह जोड़ी गांव की रहने वाली थी, वो शहर में रहा करते, तो काम कमा का बढ़िया चल रहा था। बाबू भी प्रवीण का मेहनत कराया करता और प्रवीण भी मेहनत कराया करता। तो रवीना की प्रवीण कल शादी होगी। ये प्रवीण देखो क्या मैं तो कराएगा भाई, शहर में रोजी रोटी करने खातर, शहर में खर्चा भी तो बहुत हो जाए। प्रवीण चलाया करता, सीधी बात है, वह रक्षा। तो रक्षा चला कर अपना जीवन यापन कराया करता। टाइम बीतता गया, शादी के बाद धीरे धीरे लड़का हो गया एक, मुकुल नाम लड़के का दर दिया। और थोड़ा दाब पड़ेगी भाई, देखो बालक चिलक होया, बस स्कूल में भी जागा, बालक की केयर भी करनी है, तो बढ़िया जैसे कमाई धमाई जितनी भी हो सका करती शरीर तय प्रवीण कराया करता। एक कमी थी प्रवीण में, प्रवीण मारा करता घूट। और कई बीरबानियाँ के हो भाई, घूट मारनी आदमी चाहे वो लाख कमाता हो, उधर हो ना हो, वो घूट मारनी आदमी उसने पसंद आवा एक ने, कि वो सन है। देखो परिवार का टेम दिन में काम करा तो शाम का टेम हिसाब है परिवार के साथ बताया जा। और घूट मार के कोई आदमी आओ सन ना, तो भाई सन ना, तो फिर अब्बा तब्बा ये वो, मतलब वो बात वो प्रैक्टिकल करेगा नहीं। घूट मारनी आदमी फिर तड़का ही फिर तक आ जाते वो ड्यूटी पर लग जाए। तो एब्सेंसी परिवार के साथ, फैमिली के साथ, पत्नी के साथ टेम बिताने की अड़ा दिखने लग जाए। तो यह कमी थी परिवार प्रवीण में घूट मारने की। इस बीच क्या करें, देखो मैं कुछ रील आपको दिखाना चाहूँगा रवीना राव की सोशल मीडिया के ऊपर, जो इन्होंने शेयर कर रखी हैं, अपने बच्चे के साथ भी शेयर कर रखी हैं, पति के साथ भी शेयर कर रखी हैं, और किस डाल के ग्लैमर की यह शिकार हो गई थी। तो जब वो रक्षा चलाया करता तो ठाली पड़ी रहा थी घर रहे। तो आजकल तो हमने बेरा है लोग आइए, हम क्रेज बहुत ज़्यादा हो रहा है इंस्टाग्राम पर। मैं इस चीज़ का विरुद्ध नहीं हूँ, मैं इस चीज़ में कतई समर्थन नहीं करता है। वही लोग आइए थम दीवार के बीच में जकड़ ले, उनका हाथ में फ़ोन ना दो, सोशल मीडिया तक बिल्कुल दूर रखो, छोटा फ़ोन उन दे दो या फिर उनको दी ना दो। आप इस सोच का आदमी कोई ना, जो भागना है वो जागा, जो डटना है वो डटेगा। बशर्ते ये है कि उस माहौल में आप पहले कितना रहे हो और अब कितना रहे हो, और एकदम उस माहौल में अगर चढ़ो हो सोशल मीडिया के ऊपर, तो आप उस चीज़ ने कंट्रोल कर पाओ या ना कर पाओ।
तो भाई पहले सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव है ना करती रवीना, तो इंस्टाग्राम पे इसने आईडी बना लिया। और लोगों ही पता इंस्टाग्राम पर आईडी बना ली तो तुरंत फॉलोवर हो जाएंगे। बात की सच्चाई है, इसमें क्या लगा हुआ। और मर्द मानस से भाई जोड़ में कूद जाए ऊपर तो डोली पर कला मार जा, उनका चल लेंगे ना चल लेंगे कोई गारंटी को नहीं उसकी। तो रवीना राव डनस डुनस करने लगी, और डनस करने लगी तो वह डीजे आड़े गाने ज़्यादा चल रहे हैं, नए नए गाना पर रील बनाने लगी। तो इसकी रील थोड़ी सी वायरल होने लगी, चलने लगी, लोग गाते बूझने लगी। तो की डाल का कंटेंट बनाया करती रवीना राव, वह आपको साथ में एक बार शेयर कर दूँ, देख लो आप। छोरी पसंद से जी? हाँ जी पसंद है। तो जी हमारी दो शर्त से। बताओ जी। छोरी का 10 तोला सोना चढ़ाना पड़ेगा। या रब्बा लंबी उम्र करियो मेरे पति परमेश्वर दी। फुल्ला जी सा दिल तोड़ के मेरा अंडे चकरा में चुम्बो चाली गए। रानी किरा गेला दिल आला रोग लिख रखा, काम कुम को ना बस कल्ला भोग लिख रखा। खोने वाले ने खो दिया इस यादों को, अब पाने वाला अपनी किस्मत पर नाच करेगा। अरे नींद उड़ा दूर रातों की मैं, मेरे घर के यूपी में रोज गोलियां चले। तो भाई ये रील देखे बाजत हमने बेरा है, लोग ढूंढ मारेंगे लायक के। हर बार रंडवा की फौज टूट पड़ी इनके इनबॉक्स में, मैसेज में धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। कोई लव यू बोल रहा है, कोई सब यू बोल रहा है, कोई लाइक बोल रहा है, वाजी 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 वाजी, कोई पुल बांध दे। और कई तो हरी पहले सिस्टर बोल जा रही है और पाछा उड़के में कहने लग जा रही। देख आपने बेरा होगा इस बात का। तो 80 के सुरेश नाम का एक व्यक्ति था, वो भी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ, रील इंस्टा पर भी बनाया करता, वो यूट्यूब पर उसका चैनल भी और शॉर्ट वीडियो भी बनाया करता। तो आपने बेरा है कि इंस्टा पर जिसको बहुत ही ज़्यादा फॉलोवर हैं तो उसने प्रमोशन मिल जाए रील रियल बनाने का, नए गाना का। पर कमाई का जरिया तो है यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाना, क्योंकि रेवेन्यू न तो जनरेट हो, फेसबुक पर भी मिले हैं आजकल। तो सुरेश नाम का ये व्यक्ति था, इसके साथ इनबॉक्स में बातचीत होगी। सुरेश ने एंगल ये लड़का दिया कि मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ और आपको देखें आपके साथ काम करना चाहता हूँ, शॉर्ट वीडियो बनाओ। तो बातचीत होने लगी, धीरे धीरे बातचीत गाड़ी होने लगी, ये अपनी बात साझा करने लगी रवीना सुरेश के साथ। इस बीच दोनों एक साथ रील भी बनाने लगे, कंटेंट भी बनाने लगे, छोटी मोटी कॉमेडी भी करने लगे, और कुछ पेमेंट भी रवीना से दी गई एक शॉर्ट वीडियो बनाने की, रील बनाने की। नटाहा आदमियाँ गल रील बनाया करती, कार्टून टाइप सा या सी मजाक का, तो उसको 2-2.5 रुपये एक रील के दे दिया करते। ऐसा सुनने में आया है, यानी कि कमाई होने लगी, ब्योत होने लग गया और सुरेश गल संपर्क होने लगा। ये घराड़ा दारू पीवे शाम ने और रक्षा चलावे। तो शुरुआत में देखो जिस क्लास था या लेवल जो था, वो लेवल जो प्रवीण का था वो रवीना का था, दोनों का उस हिसाब से सारी चीज़ हुई थी। लेकिन टाइम का हिसाब से भाई इंस्टाग्राम की रील बनाए, थोड़ा 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 पैसा रवीना तो होने लग गया। तो ग्लैमरस वर्ल्ड में, नई दुनिया में रवीना ने लगा कि इसका कद प्रवीण तक काफ़ी ऊपर है, पहले नहीं लग गया। इंस्टाग्राम पे ढूंढे हमारे पास से लगने लग गया, इस डाल की कंटेंट बनाने लग गया, पास से लग गया। फिर पेमेंट मिलने लगी। तो भाई देखिए शुरुआत में एकदम खुल्लस मिले, इस डाल माहौल में नहीं लगा, एकदम तो नहीं लग गया जिंदगी तो यह है, तो नहीं कूड़ा जी रही थी, तो केस होता था वो। और के है तेरा धनी के मैं को नहीं, तो रक्षा चला पूरा भी किसा किसा घर रोज संपर्क हो है, कंटेंट क्रिएटर ऑनलाइन से नहीं इतने आदमी जाना तेरे घर वाला जो सवारी 10 रुपये दे के उतर के डगे जवाए बिना पछाड़ा कौन है। तो थोड़ा लेवल शायद रवीना राव अपना प्रवीण से ऊपर मानने लगी, तो नज़रअंदाज प्रवीण ने करने लगी। और भावनाएं सुरेश जो कंटेंट क्रिएटर था यूट्यूब पर, जिसका चैनल था, इसके साथ काम करने लग गया था छोटी मोटी वीडियोज़ में। तो उसके साथ भावनाएं जुड़ने लगी, शेयर करने लगी, बात घूट घाट मारा है निर्णय। तो नज़दीकियाँ और बढ़ गई, जब अपनी बात पर्सनल बात शेयर करने लग गया, उसका मतलब ये है कि भाई किसी विश्वसनीय है, जिस पर विश्वास हो गया उस आदमी को उससे साथ साझा करें। तो धीरे धीरे विश्वास बना, विश्वास बनने के साथ साथ चीज़ें साझा हुई, तो एक दूसरे को पसंद करने लगे, पसंद करने के बाद एक दूसरे में प्रेम हो गया। तो शादी कहीं और, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर
इंस्टाग्राम पर आने के बाद इंस्टाग्राम की रील तो शुरुआत होकर कंटेंट क्रिएटर बनना, यूट्यूब के साथ संपर्क बनना, तो बहनी की इस रवीना राव का संपर्क आशी के सुरेश के साथ हो गया, जो यूट्यूब का चैनल चलाया करता। दोनों का डी मित्रता प्यार प्रेम में बदल गई। मैं प्यार प्रेम में बदल गई तो थोड़ा बेरा है ही न्यू थोड़ी है कि भाई दूर है बैठा रहेगा, आवागा एक दो बार तू दर्शन करना आया, दो चार बार फिटना आया, फिर न्यू है शहर का इलाका है, शहर में किसी से कोई मतलब ना होता भाई, सीधी बात। प्रवीण अपनी रक्षा लेकर तड़के लकड़ जाया करता, रक्षा चलाया करता अपना दिहाड़ी खातर। तो गैल सुरेश आ जाया करता कि काम धंधा का बहना, या फिर ये शॉर्ट वीडियो बनाने लगी थी, कॉमेडी वीडियो बनाने लगी थी रवीना, तो रवीना ने भी बुला लिया करता। रवीना करता कह कि डगर जाती बालक स्कूल में गया, घर वाला तक कह मैं जाऊँ, आज मेरा शूट है। इस डाल की रील भी कई प्रवीण ने सोशल मीडिया पर डाल रखी, जिसमें कैमरा वैमरा दिखे, शूट साइट का पता चल रहा है। तो भाई समय के साथ रवीना और सुरेश की दोस्ती प्यार में बदल गई, नज़दीकियाँ बढ़ गई और नज़रअंदाज होने लगा प्रवीण। फिर कत्ती मतलब नहीं कहा भाई तोड़ के बगा दिया, ठीक है तू लिया है दिहाड़ीबाजी कर लिया, देर के मैं लिया है कि माँ के मैं उनता है घर का मैं खर्चा चल लगा, मैं अपना पाया भाई धीरे धीरे देखो खड़ी होती जा रही हूँ, फिर मैंने तेरी जरूरत की है डाल की सोच मैंने इस महिला की लागी। तो वोट मारना तो देखो रोज का काम, जो बात है वो बतानी चाहिए, न्यू कोने भाई एक तरफ का ढोल बजा दे। प्रवीण एक रात फिर सन आया करता, दिन में कमाया करता, पर रोटी रोटी खाने तो फिर ऐसे दिन में ब्याज आ रहता, थोड़ी बड़ी गोट हो सका है दिन में भी ले लेता हो। तो शाम ने तो रेगुलर लिया करता। तो एक दिन में 25 तारीख की बात है, 25 मार्च की बात है भाई, सुबह लकड़ जाया था, दिन में भूख लग गया करती, जब शहर में रिक्शा चलाने करना आ जा रहा था, तो दिन में आया, उस दिन पी नहीं रहा था, शाम नहीं पिया था, दिन में आया करने कोड़ खुलवाए। तो सुरेश और रवीना दोनों आपत्तिजनक स्थिति में पाए। इसने अलग रहे थे, घर के और परिवार के सदस्य भी थे, परिवार के चाचा थे और थे, वो साइड में रहा करते, ये अपना 2 कमरा में न्यारा रहा था। आपत्तिजनक स्थिति में पावती के जवाब भावनाएं तो प्रवीण के साथ रवीना की पहले ही टूट ली थी, देखना ही ना चाहती, वो तो चाहती थी एक और ना हो जाए, फिर मैं पूरा आज़ादी मैंने मिल जाए, सोशल मीडिया पर जो मैंने करना है वो मैं करूँ, यूट्यूब पे करूँ, या फिर ई डाल की ग्लैमरस वर्ल्ड में मैं चाह रही हूँ, इसमें मैं और आगे जाऊँ, ये छोटी मोटी कॉमेडी आ रही है, इसका अलावा फिर मैं गाना भी आऊँ, मतलब गदर मचाऊँ पूरी डाल पे, या फिर जितनी आशा इसके मन में थी, सबने अधिकार है वे बढ़ना चाहिए आगे, कोई इसी बात को नहीं। और वो आपने देखा होगा कई बड़ी बड़ी कलाकार हैं, उनका इंटरव्यू भी आपने देखा होगा, पॉडकास्ट भी देखे उनमें, वो कहेंगे भाई हमारा काम वो है, हम काम करें हैं, पर जल्दी या खुद कहा करती। कई लोग सोचिया होगा कि मैं उनको जाई गोदी में बैठूँ, लेकिन मैं काम करके अपना उल्टी जा रही, अपना भाई ने साथ रखा थी, कभी मां ने साथ रखा करती, कोई ससुरा आंगली ठाने जोगा को ने, तो वह बात सब ने सराही भी। तो इस डाल की एक्सपेक्टेशन थी प्रवीण ने भी और समाज ने भी रवीना थे कि भाई ठीक है आप कुछ भी करो, आज़ादी है, आज के दिन मानस लोग ही बराबर है, सबने बराबर का अधिकार दिया है। लेकिन बात पूरा यह होगी कि वह अपना वर्ल्ड में, ग्लैमरस वर्ल्ड में, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के ऊपर जाने के बाद प्रवीण ने नीचा दर्जा का समझने लगी, उसने रास्ता हटाने की सोचने लगी, तो भावना किसी और के साथ प्रेम में बढ़ना, फिर ऑटोमेटिकली काटा अपने धनी के ऊपर लगाना, ये चीज़ें सोशल मीडिया पर और उनकी व्यक्तित्व तो उभर कर दिखने लगे सिर्फ। तो वह आपत्तिजनक स्थिति में देख ले तो क्या करना तो था ही। ये बता होगा कि शायद आसपास बाढ़ लकड़ती है, घरान बला होगा, फिर सुरेश था होगा, सुरेश को चामता रह जाएगा, लेकिन सुरेश तो बहुत प्रिय है, सुरेश के साथ तो और भी कंटेंट बनाना है और कैरियर बनाना है। प्रवीण के साथ थोड़ा मन मुटाव सार दिल में बाहर हो गया था, तो कि रहा भीतर ने तब बताऊँ हम तो प्रवीण भीतर न सार पड़े गेर के बेड पे भाई बताओ है भाई, सुरेश ने तो के हाथ पा पकड़े होंगे, रवीना ने चुन्नी गाड़ के गड़ में गबदे बेच दी भाई, उतना काम हो गया। रवीना ने अपने पति प्रवीण की हत्या कर दी गला घोट कर। तो क्या है
कोई को तो डर जाया रही जड़ की घटना था, जिसने लंबी प्लानिंग कर रखी हो ना वो डरिया ना करे, वो फिर उस घटना करने वही डड़का होना है, वो पहले अंजाम दे दे है, पहले सोच ले उस बार हम, तो फिर अंजाम देने के बाद वो आगे ही सोचा रहे भाई करना क्या, तो फिर भाई मार दिया तो ठिकाना भी तो लाना है, धन में कर दिया वो काम, तो फिर कंफर्टेबल दिखा ना फिर में घर का न बुझी कि प्रवीण कित गया, बोली गया होगा मना ना भी रहा फिर की तो गया होगा, फिर काम पर गया होगा, दाढ़ी पर गया होगा। पिताजी ने, इनके पिताजी हैं प्रवीण के, उन्होंने पूछी रवीना, तो रवीना बिल्कुल देख बेरा बिना पटे शहमरी है, और कमिश्नर के कत्ल कर दिया तो इसका हवा होता बेरा पटा, कति नहीं बेरा पटे। इस बीच सुरेश वो काम कुम करके लगड़ गया, तो सुरेश के फोन पर संपर्क प्रवीण का था, इसका रवीना का था। तो श्याम ने फिर पूछा पापा ने क्या आया, कि बोले ना आया, कि तो गुट गाट मार के बैठ गया होगी, तो उत्तर आ गया होगा, और कि तो रिश्तेदारियाँ का नहीं लगड़ गया होगा। तो भाई मानस तैयार कर मार रखा घर में, क्या करे फिर उसका, वो डेड बॉडी तो किधर ठिकाना लगानी है, तो घर में कीड़ा रखांगा एक जैसा घटनाक्रम जैसा हो लिया, लीला ड्रामा तो धर नहीं सकती ना, तो फिर शक हो जाए, तो कुछ अलग करना है, कुछ अलग दिमाग लगाना है। तो इन्होंने दिमाग लगाया, सुरेश का दौरा फ़ोन करे तू आ जा साइड दे, रात ने 2 बजे सुरेश करना पूछ गया, रास्ता था घर आने का, ताकि पड़ोसियों ने भी ना पटे, जो सारे घर वाले रह रहे हैं दूसरे मकान नहीं बेरा ना पटा घर आ गया, तो बोले क्या करा, बोला सोचा गणाया था एक नया तरीका है, तो धन्यवाद गांव है बाईपास जो दादरी थे बयानिका नहीं जहाँ, थोड़ा हाथ ने उड़े गंदा नाला सा है, ड्रेन है, शहर का गंदा पानी उसमें भरा रहा है, नया लिफाफे पड़े रहे हैं, नरी गंदगी पड़ी रहे उसमें, बोले उसमें फेंक के आवाएंगे, और फेंक के आने के बाद लोग कोई बुझ जाएगा या फिर बेरा भी पड़ जाए, तो कहते हैं घूट मारा करता पड़ गया होगा। परिवार का आज मेरा कति भी शक नहीं इस बात के ऊपर कि ईडाल का काम या रवीना कर देगी, प्रवीण के पिताजी कति शक नहीं। तो भाई 25 मार्च की ये घटना, 25 मार्च के दिन में इन्हें मार दिया प्रवीण, रात ने 2-2:30 बजे 26 मार्च की सुबह उस ड्रेन में जाकर दोनों मोटरसाइकिल पे गिर आए। सीसीटीवी फुटेज में ही पथ से मेरा पाटे, आपके स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज देख लो। अस्सी का सुरेश और प्रवीण की धर्मपत्नी मिलकर प्रवीण का कत्ल कराया, और मोटरसाइकिल पे बेचारा धर के, जिसमें बेसुध हालत में था, पता नहीं पूरी डालता मरा था कि ना मरा था, क्योंकि सांस चल थी या ना चल थी, कि चक्कर था, बेहोश हो गया था, तो दिन में काम कराया है, तो देखो सांस तो लकड़ ली होंगे, मर लिया होगा। रात ना वो ठिकाना ला दिया, उस गंदे नाले में गिरा है उसने। भाई गंदे नाले में गिरा है तो ये थोड़ी आदमी ना जा गंदे नाले का, नहीं तो जानवर तो जाएंगे, जानवर तो जाएंगे, कुत्ते काते ये तो जाएंगे। तो भाई जब गंदे नाले में गिरा तो इंसान तो डूबे एकदम थोड़ी का, आधा शरीर पानी तो ऊपर दिखने लग गया गंदे नाले में। चौकर तो देखा कोई भाई सुनसान सा इलाका है, उड़े किस्से की नज़र नहीं, तो क्या करें, बोले दबाना जरूरी है। तो आसपास क्यों घास फूस पड़ा था, क्यों मट्टी पड़ी थी, छड़े छड़े पड़े थे, वो सारा सौदा उस डेड बॉडी के ऊपर गिर दिया, वह दबगी पानी में, ताकि दबी रहे या गड़ जाए, सड़ जाए, कुत्ते काते इसका मुंह ना मारना पा। जैसे भी आपने बेरा होगा डेड बॉडी दाबे पर सूड़ साड़ दाब दे, ताकि कुत्ता खुदन लागे पंजियाँ था या नज़दीक जा तो ना जा पावे, वह बॉडी फिर उन्हें बाहर न घसीट कर ना लिया, लोग बेरा ना पटे। ये दिमाग ही ना लगाया। एक दिन लगड़ गया 25 तारीख, जिस दिन ये काम कराया, 26 की सुबह गंदे नाले फेंके, झाड़ी जोड़ी ऊपर गिरे। 26 लगड़ गई, 27 लगड़ गई, 28 तारीख ने कि भाई 3 दिन में तो पानीपात में फेंक के आए गंदे नाले, तो चीज़ सड़ उठे है भाई, ऊपर आ जाए, फिर वह ऊपर आ जाए तो जिंदावर बेरा पड़ गया, कुत्ते चक्कर काटने लगे उसके बाहर गया। भाई उसको दोहरा नहीं जा सकते, लेकिन कोशिश कर रहे, कोई कितना तो माने साई नज़र पड़ गई, वह क्या मैंने क्या हो रहा है, तो सूचना दे दी पुलिस ने। इस बीच देखो प्रवीण 1 दिन लापता, 2 दिन लापता, तो 25 ने काम कराया, 26-27 तारीख ने घरवाला ने भी, प्रवीण के पिताजी ने भी पुलिस में सूचना दे दी थी, पुलिस को इतला कर दिया था कि मेरा बेटा गायब है, बेरा कित गया, घरवाड़ी के ऊपर शक नहीं, पुलिस वाला बुझ जाएंगे तो घरवाला क्या बताओ, भाई धर्मपत्नी वह थोड़ी नहीं कर सका। तो पुलिस तो भाई जिसी जानकारी मिलेगी बता दें, तो पुलिस ने बता दी इनके पिताजी तक, भाई ऐसे मनसन बताई है कि भाई कोई ना कुछ पड़ा है उड़े, जाके पुलिस वाला डेड बॉडी
रिकवर भी कर ली, बाहर भी काट ली, वो घर वाले बुला लिए तो बोले यो है, कपड़ा तो पहचान ले यो है। डेड बॉडी की हालत इसी हो रही, स्वेलिंग हो जाए, पानी में लगातार पानी भर गया, फूल की बुरी डालते हैं इंसिडेंट, मतलब पूरी प्लानिंग था हिसाब भाई ये पानी में गिरांगा तो 1 या 2 दिन के बाद जो गड़ाते हैं, जो चुन्नी का वो सौदा कराया है, वो सौदा जब गली बिची है वह फूल जाएगी पूरी तरह से, और टिश्यू जो है ये ख़त्म होने लग जाए हैं, सेल्स ख़त्म होने लग जाए हैं, तो उस चीज़ का आप पोस्टमार्टम में भी बेरा नहीं पाड़ सकते कि भाई इसका गला घोटा गया या ये बनी, बिल्कुल या किया बनी। डेड बॉडी को लेकर जाया गया अस्पताल में, पोस्टमार्टम में हत्या का कारण का कोई पता नहीं लगा कि भाई परवीन की हत्या गला घोट कर करी गई है अज्ञात कारणों से। क्यों बॉडी डिकम्पोज हो सकी भाई, क्यों करबेरा पाड़ हो गए, कोई कट रहा हो, फट रहा हो, कि हड्डी टूट रही हो, धारदार हथियार तो वार कराया हो, जिससे कुछ हड्डियाँ जो बच जा है 3 दिन पानी में रहे बच उन तो पता लगा, लेकिन इस स्थिति थी कोने शरीर तो नुक्या कि सांस घुटा था, वो दिमाग के चल रहा प्रवीण के पिताजी और उनका घरड़ा का मन में भाई हो सका है घूट मारा करता, हर साल घूट मार गया करता, भाई राह भूल गया होगा, पड़ गया होगा, उधर पड़ती हैं कौन देखा था लोग मन में भी नहीं। लेकिन प्रवीण के पिताजी का थोड़ा दिमाग काम कर गया, इतना एक ओढ़ना क्यों करा था, इतना दिन हो गया घूट मारते हैं, आ गया होगा सीधा करने। और थोड़ा सा डाउट उसने हुआ कि भाई दिन में तो आया था, लकड़ता क्यों नहीं देखा। और इस तरह का घटनाक्रम सोशल मीडिया पर कर रही थी, उस टाइम थोड़ा बहुत डाउट, हल्का फुल्का संदेह की नज़र प्रवीण के पिताजी का रवीना के ऊपर भी था। तो प्रवीण के पिताजी ने निर्णय लिया कि भाई देखेंगे इस घर पे जब वो लकड़िया कब लकड़िया आता तो देखा मैंने, दिन में आया था रोटी पानी खाने आया होगा रिक्शा लेके, जागता तो नहीं देखा, गया है कित के या फिर और के काम डगर गया रिक्शा खड़े करके घर पे, या जैसे भी इसने रवीना ने बताया कि लकड़ गया थे तो कितने गया हो चाहिए, वापस रिक्शा लेकर ना गया तो वो कितने यार दोस्त द्वारा बैठने गया, घूट मारने गया होगा। तो सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी प्रवीण के पिताजी ने। तो रात के 2:30 बजे सुरेश और रवीना राव दोनों उस डेड बॉडी ने, प्रवीण की डेड बॉडी ने मोटरसाइकिल का बेचारा दर का जाते हुए दिखे, एक जगह नहीं 3 जगह जाते आने भी देखे, आते आने भी देखे। तो या सीसीटीवी फुटेज देखी जब दबाग ठन गया, उन्होंने कहा भाई गड़बड़ है, मरिया को ने मारा है, या बात दिमाग में बैठ गई प्रवीण के पिताजी के। पुलिस द्वारा फोन करा, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज हैंड ओवर कर दी। पुलिस पोस्टमार्टम में नहीं आई तो पुलिस की एक्शन ले गई, और घर में बता दी कि भाई देखो रोला रब्दा भी थोड़ा मोड़ा कराया करता है, घूट मारा करता तो घूट मार के पड़ गया होगा, नाले बहुत सारे इंसिडेंट आओ है, पड़ जाए हैं लोग, फिर बेसुध हो जाए, मरे पाओ हैं, होगी। लेकिन जब ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने दी तो पुलिस का शक हो गया, भाई दूसरा मानस कौन है, इसमें प्रवीण के पिताजी ने ये बेरा कौन मानस है। प्रवीण ने एक्स्ट्रा बेरा पाटा तो जब ये थे जब आपत्तिजनक स्थिति में उस टाइम तो काम कर दिया इसने, तो भाई पुलिस ने सूचना दी, पुलिस ने बोले ठाओ इसने, रवीना ने ठाओ इसकी धर्मपत्नी, तो बुझ जाई कस्टडी ले जाके जो भी इंक्वायरी रूम हो है नाट है, बोले मेरा तो बालक बना, बाप का बालक हो गया, मैं क्या करूँगी, वो ही कमाया करता, वो ही दिया करता, वरना तो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद है, मतलब ढूंढ रहे पूरे छकमा, अगवा मेरा नाश हो गया, सत्यानाश हो गया। पर पुलिस वाला दर तो यो रोज का काम है, उन्होंने बेरा बुझ ली, देख ये रही थी सीसीटीवी फुटेज कौन है यो जिसके साथ रात ने मोटरसाइकिल बैठ के जाती, बीच में कौन है यो गाल रखा है, लपेट के कमड़ कोमड़ा में कट्टे में गाल रखा है। सुन, रवीना दर कोई जवाब नहीं, पूरा ही पुलिस वाला पकड़ लिया, बता कित लेके गया था, ना बोल रहे बात इन्ने न्यू था बेवकूफ़ बना, पुलिस वाले ले गए भीतर ने, फिर महिला पुलिस बुला के थोड़ा वो कार्यक्रम कराया, कार्यक्रम करते बांधे न्यू बोली मन ने मरवाया है, और सुरेश गैल मिल की मारा। कौन भाई सुरेश, बोले 80 का है, मैंने इंस्टाग्राम पर मिला था, उसका साथ में शॉर्ट वीडियो कॉमेडी वीडियो बनाने लगी थी, उस टाइम मेरी इनकम हो गई थी, और ये घूट मारा करता, मेरा गल मारपीट कराया करता, मैं दुखी थी, मैंने इसका गला घोट का हत्या कर दी, एक्सेप्ट कर लिया।
एक्सेप्ट कर लिया तो देखो डेड बॉडी पहले रिकवर हो रही थी उस जगह पर। पूरी की पूरी टेक्निकल टीम बुलाएगी, FSL टीम बुलाएगी, जिस रास्ते से गुजरा था वो टाइम तसल्ली करी गई उसकी, और भी घटनास्थल तक सबूत जुटाएंगे, बुझ जाग हमने के किया है। तो इस कड़ी में सुरेश तक भी फिर पूछताछ, सुरेश भी गिरफ्तार में ले लिया। सुरेश तक भी पूछताछ करेगी। सुरेश ने बताया कि हमने जाड़ी जोड़ी गेरी उसके ऊपर ताकि वो ऊपर ना आ जाए, कुत्ते काते उसका लवा ना लागा। मेरी इसके साथ दोस्ती हुई थी, बढ़िया दोस्ती हुई थी, और मैं पकड़ लिया था परवीन ने आपत्तिजनक स्थिति यह बता दी, सुरेश ने लठ लागती है। स्वीकार उसने कर लिया था पहले, रवीना ने कि मारा मरना है परिमी के साथ मिलकर। बेरा पट्टा अगर ये CCTV फुटेज नहीं आती तो आज के दिन रवीना जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो बनाती हुई अपना लेवल अलग मान गई थी और नौटंकी कर रही थी, टेम ने भूल गई थी, अपनी स्थिति परिस्थिति में भूल कर कुछ दूसरे व्यक्ति के साथ प्रभाव मांगा, अपने घराने की निर्मम हत्या गला घोट के उसने कर दी थी, उसकी सच्चाई सामने ना आती। कितने केस हुए होंगे जिसमें हत्या हो है और आप न्यू मान लिया कि भाई या तो नेचुरली हो गया, लख रखा जिसके कर्म में होगा, लेकिन अपन बेरा ही ना पड़ता। और असल बड़ी बात तो यह पोस्टमार्टम में न्यू नहीं बता सके डॉक्टर कि इस आदमी की हत्या हुई है। कितनी बड़ी बात है। पोस्टमार्टम में आओगे क्योंकि जब बॉडी डिकम्पोज होनी शुरू हो जाएगी, घर का नहीं डाउट ना होया तो पुलिस तो डाउट किस व्यक्ति के ऊपर पुलिस बताओगी कैसे। तो अगर ऐसा कुछ केस लगे तो आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए। आपको ना लगता कि इसने कर सका तो भी थोड़ा बहुत आपने इनिशिएटिव लेकर सर्च करना चाहिए। आज वो आदमी धरती पर नहीं है, लेकिन ये दोनों गिरफ्तार कर लेंगे, सुरेश और रविन्द्र। इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जेल में भेज दिया, 9 उम्र कैद होगी। पुरुष जो मानस जो गलत तरीका से मारा गया है इनके अपने चस्के के आड़ में, उसकी आत्मा तो शांति मिलेगी कम से कम। कि माँ बाप ने तो बेरा पाटा, समाज ने तो बेरा पाटा कि भाई के उसका है कि पोस्टमार्टम में भी ना आया करे, मारा उड़ा की भी। और किसी प्रेमी गल मिलकर जो इंस्टाग्राम पर आजकल महारानी बनी अंडा है कि घटनाक्रम किए गुल खिलावा। कई यहाँ के दोस्त बैंडी से उन्होंने कहा बना वीडियो के माट को नहीं बनाई जा, बढ़िया फॉलोअर कर। फिर वह फोन में टक 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 न्यू लगी जाके करे बोले रिप्लाई करो, रिप्लाई करने के जाके किधर मैसेज करी जा, फिर अपन आड़े ने भूल जाए किसी और गल संगत में पड़ जाए, फिर ग्लैमरस वर्ल्ड में अपने आड़े कह दे ये घटनाक्रम हो रहा है। भाई चेत रखना जरूरी है। भाई तुम क्या कर रहे हो। मैं यह बात बार बराबर मेंशन करता है कि भाई घूट मारा है और घूट मार का लड़ाई झगड़ा करना, परिवार का टाइम ना देना, ये भी एक कारण बना है कि महिला किसी दूसरा के साथ संपर्क में आवा बना है। ये कारण इसने कई भाई मानो जिन्ना मानो ये घूट मार है, टाइम पर आता नहीं, बोल तो भी अड्डा बोल रहे वो समय देता नहीं, तो ख्वाब सब क्यों हैं, फीलिंग सब क्यों हैं, तो फिर वो दूसरे जगह जान में संभावना बढ़ जाए। हाँ ये बहुत घिनौना काम करे। ऐसा कोई भी महिला इंस्टाग्राम की महारानी बन के फील ले जाए कि वह तो एक्टर नहीं बन गई, थोड़ा बहुत पैसे कमाने लगे, घराना ने कुछ ना समझती, फिर वह सब गल लठ बजाने लग जाए, घर तक बाहर रहने लग जाए, सूट साट पर जाने लग जाए अपने औरतें। और नहीं सोचा है भाई ये 1 लाख 2 लाख 4-5 लाख व्यू आ जाए, ये है ये दुनिया है, ये तरह का सब कुछ है, तू क्या मैं कर देता ना ये बचा लेंगे ना मेरे भाई। तुम भी वो इंसान हो जो इंस्टाग्राम पर आते पहले थे, बाद में तुमने ग्लैमर मिल गया तो भी इंसान ही हो, और कानून भी हुए है। ईब बता दी इसके फैन थे रवीना के, बचा लेंगे इसने, वो सुरेश बचा ले, वो भी गल लगा। वो बालका के कसूर था 6 साल के मुकुल का, उसका पिता भी मार दिया, उसकी माता भी जेल में गई, ना तो माँ का दुलार मिला उसने, इसी का दुलार का करे भी के, और पिताजी का प्रेम का माँ का खोया, वो तो बालक की तो जिंदगी बर्बाद होगी। क्या कसूर था, कौन कसूरवार है? असल कसूरवार बताओ ना कौन है? असल कसूरवार है सोच, रील बना करके अपने आप को उस लेवल पे ऊपर समझना। कोशिशें करो भाई, शराब पियो है तो भाई घनी सी कोशिशें हो, और नहीं छोड़ देना, पियो पी जा, इस पर कट्टा मार दे, ये क्या चीज़ है। तो आज के दिन जिसकी घराड़ी इंस्टाग्राम चलाओ, रील चलाओ है, जिसकी मर्द मानस चलाओ है, दोनों हम देखो मैं बराबर लेके ही चल रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बराबर का अधिकार मानने वाला मानस हूँ। तो थोड़ा है भाई ध्यान रखो कि उसका है थारा गैल, सब एक से नहीं होते और सब अच्छे भी नहीं होते। मौका मिलती है, उसने मौका नु को नहीं अपना धर्मपत्नी या पति के साथ जो व्यवहार है उसने
जो नियम है, जो 7 फेरे का वचन बना के उसने बरकरार रखेंगे। डगिया है बहुत होने आदमी, और डगती हैं फिर ये नतीजे, एक बेकसूर आदमी मार दिया, वो बच्चा का सिर पर तो माँ बाप का साया चला गया, ये होता है। तो महारानी जितनी भी बनाए इंस्टाग्राम पर अश्लील कंटेंट, बद्दाती बद्दा कंटेंट बनाओ, बद्दाती बद्दा, शर्म ना आवे, और उनके कराले उसने अलाउ कर रहे हैं। और फिर इस तरह के इंसिडेंट आओ पस मुँह लकोते अंडा मारी वाली सी को नहीं, मारा अब्दुल ईसा को नहीं, थारा अब्दुल ईसा लगड़ा होगा, थारी अब्दुल्ली ईसा लगड़ा होगा, उस टाइम पर हमने मेरा पार्ट जाएगा। सोचिए विचारिए, कमेंट करके बताइए इस घटनाक्रम का असल जिम्मेवार कौन है। नमस्कार।